आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे आप लोग? बताइएगा आप लोग, है ना। और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप लोग कहते होंगे सर स्वास्थ्य का ज्यादा क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे कुछ कारण है। इसलिए मैं कहता हूँ, चूंकि सबसे पहली बात तो यही कि शरीर के माध्यम से ही सभी काम होते हैं, इसलिए हमें शरीर का ध्यान, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये तो है ही। योग इत्यादि जो करते रहे वो तो करते ही रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने का रखें। मैं इसलिए करता हूँ चूंकि मेरे साथ एक सर्दी का प्रॉब्लम है, मतलब मुझे सर्दी रहती है। और सर्दी रहने का ये कि मतलब मेरे जो सर्दी है वो वायरल है, तो ठीक काफी दिन से नहीं हो रहा है, लगभग 2 साल के करीब हो गया है। दवा खाता हूँ लेकिन ठीक है, वो होता नहीं है सही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि परमानेंट रहता है, सही भी हो जाता है। तो आपको तभी मैं पढ़ा पाता हूँ, तभी रिकॉर्डिंग कर पाता हूँ। तो ये हो गया कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, चूंकि मैं स्वास्थ्य को देख रहा हूँ इसलिए। हालांकि मेरा ये कारण पता नहीं क्या हो गया, कुछ वायरल शायद, मुझे पंखा इत्यादि जो भी हो, धूल वगैरह हो, पता नहीं किस चीज से हो गया, जो भी। चलिए, तो अभी अब हम लोग पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। देखिए, अभी तक आप लोगों ने प्रश्नोत्तरी की, जिसमें मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। और प्रश्नोत्तरी कर रहे थे तो उसमें मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा था। और दिखाई इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उसमें मूल कारण क्या था कि जो मैं स्लाइड बनाता हूं, तो आप देख रहे होंगे मेरे नोट्स के एक साइड खाली जगह रहती है, उसमें यह कैमरा व्यवस्थित तरीके से जम जाता है और मुझे बार बार नहीं करना पड़ता है, मैं यहाँ आराम से लिखते रहता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं आया था। दूसरा ये कि कभी इस अब ऐसी तैयार होने के लिए, मतलब क्लास पढ़ाने के लिए औपचारिक रूप से जब मैं सामने आता हूँ तो सामने व्यवस्थित रूप में ही आना चाहता हूँ, और अब व्यवस्थित तरीके से रहना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने यही है कि जब कभी कभी यदि व्यवस्थित तरीके से नहीं रहता है और वो सिचुएशन नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है हम पढ़ाना रोकेंगे, तो हम बिना कैमरा ऑन किए भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बात मुझे आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों को कैमरा देख करके पढ़ना, मतलब मैं दिखता हूं तब पढ़ने में और ना दिखूं इससे पढ़ने में, दोनों के पढ़ने में कितना अंतर होता है? क्या आपकी पढ़ाई पर कोई इसका इफेक्ट पड़ता है? मतलब ये कि यदि पढ़ाई पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो फिर मतलब ज्यादा दोनों ही काम हम कर लेंगे। जब मेरा मन होगा तब कैमरा ऑफ ऑन रखूंगा, जब मन नहीं होगा तो ऑन रखूंगा, दोनों ही काम कर सकता हूँ, ऑफ और ऑन का सिस्टम। तो ये लोग आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो लेक्चर देखते हैं। आप में से कई लोग रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना। तो आप सभी को धन्यवाद, है ना। अब हम थोड़ा सा कमेंट देख रहे थे, तो ये बात बताइएगा दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ। पहला मैंने कहा स्वास्थ्य ध्यान रखना है, हर चीज क्लास भी नहीं, हर क्लास का हर चीज व्यवस्थित चलाऊंगा। पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, द्वितीय ये ध्यान रखना है कि आप मुझे बताएंगे कि कैमरा ऑन और ऑफ करने से आपको कितना फायदा या नुकसान है ना। ये बात, यानी कि कैमरा ऑन करने से क्या है, ज्यादा समझ में आता है, या नहीं करें ऐसे भी पढ़ाए तो ही मजा आता है, ये बात तो मुझे बताइएगा, है ना। और यदि आप कहें सर आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो आपको लगे, मतलब कोई ज्यादा फर्क, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा पढ़ाई पर, तो उस अकॉर्डिंग फिर हम अपने अकॉर्डिंग देख पाएंगे। तो आप लोग अपना व्यू बताइएगा इस पर। तीसरी बात ये कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सिलेबस में कवर किया है। ये हमारा आज 10वां लेक्चर है, ठीक है। और थोड़ी सी, हाँ, लेक्चर संख्या इधर उधर आपको ऐसी दिख सकती है कि ऐप में जो लेक्चर डाला हूं वहां थोड़ा सा मैंने अलग बना दिया है, तो जो ऐप में लेक्चर बाद में मेरे विद्यार्थी देख रहे होंगे या कभी भविष्य में आप लोग देखोगे जीवन में, तो ऐप में यदि आपको ऐसा दिखता है कि ऐप में ये 11वें नंबर का लेक्चर है, तो आप, और मैं बोल 10 बार रहा हूं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सिलेबस को कंटिन्यू लेकर के चलिएगा कि कैसे कंटिन्यू सिलेबस हो रहा है, अगली क्लास से पिछली क्लास का सिलेबस जुड़ा हुआ है या नहीं, यानी कि पिछली क्लास के आगे ही अगली क्लास में सर ने पढ़ाया है या नहीं, ये वाली बात देखिएगा। चलिए, तो ये बात हो गया। तो ये हमारा 10वां लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम लोग यजुर्वेद संहिता के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो सिलेबस यदि आपके सामने है तो आप ये बात जान रहे होंगे कि सबसे पहले हम लोग, पहला बात तो ये कि वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग सिलेबस सामने रखिएगा, ऐसा जब भी मैं कहूं तो सिलेबस साथ में ले लिया करिए एकदम, कि वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अगर वेदों का काल पढ़ा, मैक्स मूलर इत्यादि के अनुसार इसका नोट्स बना लिया। इसके बाद हम लोगों ने संहिता साहित्य स्टार्ट किया। तो संहिता साहित्य से मैंने कहा 3-4 क्वेश्चन हर साल बनते हैं, प्रत्येक वर्ष बनते हैं।
और 3-4 क्वेश्चन जो बनते हैं वही हम संहिता साहित्य पढ़ रहे हैं। संहिता साहित्य में 4 संहिताएं मुख्यतः हैं, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। हम लोग ने सबसे पहले चारों संहिताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया और जिसमें चारों संहिताओं के बारे में समझा। उसके बाद फिर हम लोगों ने ऋग्वेद संहिता का विस्तृत अध्ययन किया और अच्छे से ऋग्वेद संहिता के बारे में समझा। फिर हम लोगों ने ऋग्वेद संहिता की प्रश्नोत्तरी की है, जिसमें एक प्रश्न था और उत्तर था। वो इसलिए किया है कि जो कुछ भी पढ़ाते के दौरान जो कुछ प्रश्न सम्मिलित नहीं हो सके हैं वो प्रश्न भी सम्मिलित हो पाए, ठीक है। इसलिए मुझे थोड़ा सा कैमरे का भी ध्यान रखना होता है। कारण क्या है कि एक दिन अभी मैं पढ़ा रहा था, मैंने 20-25 मिनट का लेक्चर पढ़ा दिया था और तब बाद में पता चला ये बंद हो गया। यदि ये बंद हो जाए तो सामने वाले रिकॉर्डिंग नहीं होगी और इतनी आवाज भी व्यवस्थित नहीं आएगी। इसमें ये फायदा रहता है मेरे चारों ओर की आवाज, बाहर की आसपास की आवाज नहीं आती है। आजकल धार्मिक उत्सव ज्यादा ही चल रहे हैं, मेरे यहाँ कुछ ज्यादा ही चलते हैं और नवरात्रि, गणेश जी, ये सब तो डिस्टर्बेंस मेरे पास आसपास ज्यादा होता है, इसलिए ये माइक का यूज करना पड़ता है, वरना शुरुआत में मैं इसका यूज नहीं कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमने समझा कि तो ऋग्वेद संहिता का हमने विस्तृत अध्ययन किया, फिर उसकी प्रश्नोत्तरी की, ये हो गया। अब हम यजुर्वेद संहिता का अध्ययन करेंगे, इसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे, सामवेद संहिता का अध्ययन करेंगे, उसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे और अथर्ववेद संहिता का अध्ययन करेंगे, उसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। जब हम इतना कर लेंगे तो हमारा संहिता साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें जो संवाद सूक्त है, जिसमें पुरुरवा, उर्वशी, यम, यमी, शर्मा, पणी और विश्वामित्र नदी, इनका अध्ययन करेंगे। फिर ब्राह्मण साहित्य का एक लेक्चर में अध्ययन हो जाएगा, आरण्यक साहित्य का एक लेक्चर में अध्ययन हो जाएगा और वेदांग का अध्ययन 2 से 3 लेक्चर में वेदांग का अध्ययन हो जाएगा, 2 से 3 लेक्चर्स में। तो कुल मिलाकर के ज्यादा कुछ है नहीं अभी फर्स्ट यूनिट का। अगले आज 10वीं क्लास चल रही है, अगली 20 क्लास तक यानी कि 20 क्लास में ये कंप्लीट आपका वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय का हो जाएगा और इस वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय से आपके 7 से 8 क्वेश्चन पहली यूनिट से कम आते हैं, मतलब 5 से 7 के बीच में हमेशा आए हैं क्वेश्चन। सेकंड यूनिट के मिलाने तो टोटल 12 से 15 फर्स्ट और सेकंड यूनिट के मिलाकर के क्वेश्चन बनते हैं। हर बार ऐसा देखा गया 12 से 15 आते हैं, इसमें से कुछ जटिल रहते हैं और बाकी 10 से 11 क्वेश्चन सरल रहते हैं। 3-4 क्वेश्चन कठिन रहते हैं, लेकिन आप पर सब बन जाएंगे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं वही प्रयास कर रहा हूँ कि सब कुछ सम्मिलित कर पाऊं, तब इतना देर तक एक संहिता चल रही है। देखिए तीसरे लेक्चर से जहां तक 9वें लेक्चर तक ऋग्वेद संहिता ही चला, मतलब अभी तक, मतलब चारों संहिताओं का अध्ययन फिर ऋग्वेद संहिता, तो इस तरीके से चल रहा है, तो ये पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग यजुर्वेद संहिता पढ़ेंगे, तो ये हो गया सिलेबस वाली बात, ठीक है। और थोड़ा सा समय व्यवस्थित करके आया करिए, चूंकि क्लास के लिए 1-1.5 घंटे से नीचे की क्लास तो करेंगे तो कोई मजा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए 1-1.5 घंटे की क्लास करेंगे और बीच बीच में मैं पानी पीता रहूंगा, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि डिस्टर्बेंस है ना, थोड़ा सा कॉपरेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बोलते बोलते रेगुलर बोलते हैं तो प्यास लगती है टीचर को। जाए कभी आप पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए अब हम थोड़े से 1 मिनट कमेंट देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका संवाद मुझसे डायरेक्ट यहीं से हो रहा है। द्वितीय बात, अभी भी मुझे कई लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पर मैसेज आप करिए तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है मुझे। आप मुझे कॉल मत करिएगा, है ना, क्योंकि कॉल करते हैं ना, कॉल बहुत ही, जब आपको लगे कि बहुत ही जरूरी है, अत्यंत ही जरूरी है, करना ही है मुझे सर को कॉल, तब कर दीजिएगा। नंबर उपलब्ध है आप सबके पास, मेरे यूट्यूब में हर जगह नंबर है मेरा। तो बाकी आप मैसेज व्हाट्सएप पर कर सकते हैं यदि आपको सामान्य लेवल का क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, थोड़ा विशेष है कि भाई ये बात पूछना ही है सर से और आपको कहीं मिल नहीं रही है चीज, या नोट्स नहीं मिल रहे हैं, या कुछ नहीं मिल रहे हैं, या कुछ है, तब आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट में पूछेंगे आप क्वेश्चन, है ना, तो मैं कमेंट यहाँ पढ़ता हूँ इसलिए आपसे। और बाकी मैं जब पीवाईक्यू कराऊंगा इसके, तो मैं आपकी लाइव मीटिंग रखूंगा, आप डायरेक्ट मुझसे बात करेंगे। तो अभी कुछ दिन के बाद मैं पीवाईक्यू कराऊंगा, जब फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तब आपको मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा यहाँ पर, जो मैंने पढ़ाया है वो है या नहीं है, वो आता है या नहीं आता है वो। तो हमारे पहली बात तो सभी को धन्यवाद। अवंसिका जी रेगुलर क्लास देखती हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप पढ़ते रहिए, आप जरूर सफल होंगे, मेहनत करते रहिए। और अगले, मैं ये नहीं कहता हूं कि अगले 3 महीने में
आप सफल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगले 6-7 महीने तक आप रेगुलर जुड़ेंगे तो आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट जेआरएफ का सिलेबस हो जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने के अंतर्गत का ही ये सिलेबस है आपका। 3 महीने में मुख्य मुख्य सिलेबस हम कवर करा सकते हैं, लेकिन आपको संपूर्ण सिलेबस मुश्किल है, संभव ही नहीं है मुझे लगता है इतना कराना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जैसे व्याकरण, यदि आपकी तैयार व्याकरण जैसे सब्जेक्ट जब पढ़ाना पड़ेंगे तो थोड़े से ठीक से भी पढ़ाना पड़ेगा, जैसे संज्ञा संधि इत्यादि पढ़ा रहे हैं। हालांकि जो सब्जेक्ट किसी दूसरे अच्छे टीचर ने पढ़ा दिए हैं तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि वो उससे पढ़ लीजिए ये सब्जेक्ट, और यदि आप मुझसे ही पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ाऊंगा तो मैं सब कुछ ही। ठीक है, तो कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा मैं दिसंबर तक, लेकिन वो सिलेबस करा दूंगा 80% सिलेबस में करा दूंगा। 20% सिलेबस ऐसा है जो बहुत पढ़ना है और आना इतना सा है, वो मैं नहीं कराऊंगा, यानी कि 70-80 क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, इतना करा दूंगा दिसंबर तक, है ना। तो अवंशिका जी को थैंक यू। पूनम सिंह जी ने क्या थैंक यू सर, बहुत अच्छी क्लास है। तो थैंक यू पूनम जी, आप भी देखते रहिए, है ना, रेगुलर देखिए। जो रेगुलर देखते हैं वो भी उनका मैं यहाँ नाम भी बोलता हूँ। आरती जी, विश्वामित्र के पिता कुशिक है, वेरी गुड, है ना। आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं आप क्लास देखते हैं आपका, है ना। आरती जी रेगुलर देखते हैं क्लास। भूमिका जी, महोदय आपको क्लास का टाइम क्या रहता है, प्लीज बता दीजिए, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी के लिए मैंने ये कमेंट ओपन किया था। अभी तक व्यवस्थित नहीं हो पा रहा था कि मैं कब लेक्चर्स बनाऊंगा, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि व्यवस्थित तरीके से शाम के टाइम लेक्चर बनाया करूंगा, लगभग 4-4:30 से लेकर के 6-6:30-7 बजे तक बनाया करूंगा। तो शाम का लेक्चर आपको 7 बजे प्राप्त होगा डेली, ठीक है। डेली शाम को 7 बजे लेक्चर प्राप्त होगा। द्वितीय, सुबह आपको 6 बजे लेक्चर प्राप्त हो जाएगा, या फिर मैं रात को ही ओपन करके लिंक भेज करके चला जाऊंगा। तो 6-7 बजे तक, यानी कि सुबह 7 और शाम को 7 ही रखिए, 6 नहीं। सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे, सुबह शाम 7 बजे तक आपको रोज लेक्चर रिकॉर्डेड प्रोवाइड हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं लाइव क्लास का, तो देखिए लाइव क्लास अभी संभव नहीं है। कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी सर्दी है कि मैं पढ़ा ही नहीं पाता हूँ। इसी के चलते मैंने ऑप्शनल का भी सब वो ऑनलाइन जो चल रहा था बैच उसको बंद किया, और उसको भी ऑफलाइन हमने मतलब उसको भी रिकॉर्डेड स्टार्ट किया। तो ये हो गया, है ना। तो आपको समय मालूम चल गया, सुबह 7 से शाम को 7, ये हो गया। थैंक यू सर। और ये मनीषा जी भी देखते हैं क्लास, तो मनीषा जी, है ना, थैंक यू। प्रीति जी, थैंक यू। प्रीति जी भी देखती हैं, पूनम जी भी देखती हैं, रोशनी जी भी देखती हैं, और कई सारे मेरे मित्रगण भाई भी देखते हैं, है ना। आप लोग कहेंगे भाइयों की तो नाम बोल ही नहीं रहे, अब भाइयों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं ना मुझे, है ना। तो मेरे सभी भाई भी देखते हैं, आप सब बहनें तो देखती ही हैं। चलिए, तो देखो बहुत लोग देखते हैं इनके भी, ठीक है। आरती जी देखते हैं, वंशिका जी, आरती जी, आरती, ठीक है। पूजा यादव जी देखते हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप लोग रेगुलर देखिए। सृष्टि पांडे जी देखते हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रेगुलर देखते हैं और कमेंट करते रहिए। इससे क्या होता है कि जो लेक्चर पहले कोई आता है ना, ओपन करता है तो देखता है सर ने लेक्चर कैसा पढ़ाया, इसलिए मैं कमेंट को कहता हूँ। बाकी कमेंट से पैसा वैसा नहीं मिलने वाला, ना मुझे ना किसी को, लेकिन ये होता है कि फीडबैक क्या है लेक्चर्स का। 2 घंटे तभी तो कोई बच्चा देखेगा ना, 1-1.5 घंटे कौन किसको समय दे रहा। तो फीडबैक के लिए आपको कमेंट करना होता है कि सर अच्छी क्लास है और कंटेंट अच्छा है, या आपको जो भी अच्छा लगता है, टीचिंग स्किल्स अच्छी है या जो भी है, ठीक है। तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बातें थोड़ी सी हो गई हैं आज ज्यादा, लेकिन हम कैमरे के सामने बहुत दिन बाद आए हैं, तो मतलब 4-5 क्लास बाद आए हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए बात कर लें आप लोगों से। जिसको थोड़ा सा लगा करे कि बात नहीं सुननी है, तो आप एक काम किया करिए, स्पीड में बात सुना करिए, यूट्यूब से स्पीड बढ़ा लिया करिए, और बात थोड़े से जल्दी में सुन लिया करिए मेरी, और लेकिन सुना जरूर करिए, है ना। तो थोड़ा सा स्पीड में सुन लिया करिए, और जहां से पढ़ा वहां से स्पीड नॉर्मल कर लिया करिए, ये भी एक उपाय अच्छा है ना। ओहो, आपको जाना ही हो गया बात, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। क्या होता है जब मैं लाइव क्लास पढ़ाता हूँ ना, तो इसी तरीके से बातें करता हूँ पहले 10-15 मिनट बच्चों से, जो भी स्टूडेंट है डाउट क्लियर कर देता हूँ कुछ, फिर इसके बाद पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। वहां कमेंट पढ़ना नहीं पड़ता है, तो डायरेक्ट संवाद कर लेते हैं। चलिए, संवाद के बिना मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का संवाद नहीं होगा तो क्या ही होगा, ये बहुत जरूरी है। यदि आप टीचिंग स्किल्स पढ़ते हैं बीएड में, वो सिलेबस में, तो आप जेईई फर्स्ट पेपर में यही तो पढ़ रहे हैं आपके,
है ना, क्या होना चाहिए टीचर की, कुछ मूल्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो यही सब होना चाहिए। सबसे बड़ी बात की यजुर्वेद संहिता का अध्ययन करना है, संहिता साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं, संहिता का अध्ययन संग्रह होता है, ये सब बातें आप लोग जानते हैं। अब आया कि ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद था, यानी कि ऋचा के आधार पर, है ना, ऋग का मतलब ऋचा था, और ऋचा का मतलब था कि जिन मंत्रों में स्तुति की जाए उन्हें ऋक कहते हैं या ऋचा कहते हैं। तो ऋग्वेद में मूलतः स्तुति परक मंत्र थे, जिसमें देवताओं की स्तुति आदि की जाती थी। ठीक है, आपको बताऊं ऋग्वेद पहला वेद है और यजुर्वेद से पहले उसका संकलन हुआ है, संकलन हुआ है, पहले आया है, यह भी है। देखो ऋग्वेद में ऋक शब्द था जो कि ऋचा था, लेकिन यजुर्वेद में यज शब्द है, यजुर शब्द है ना, यजुर्वेद है ना, ऐसा आप कह सकते हैं, या यजुर्वेद ऐसा, तो यजुर्वेद। अब सबसे पहले यह आता है कि यजुर्वेद चूंकि नाम किसी वेद इत्यादि के या ग्रंथ के कोई सामान्यतः बिना सोचे नाम नहीं रखता है, नाम रखने से पीछे पहले कई बार सोचता है ना, तभी नाम रखता है। आज मुझसे कोई नाम पूछ रहा था कि आपका नाम अंकुर है, तो मेरा नाम बिल्कुल भी अंकुर नहीं है, मेरा नाम GN शास्त्री है ना, और इसी नाम से इंस्टीट्यूट है, इसी नाम से ये है ना, तो यह मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यही है मेरा नाम, है ना। चलिए, तो ये आपने देखा कि यजुर्वेद में यजुर शब्द कोई भी नाम रखा जाता है उसके पीछे कोई ना कुछ औचित्य होता है, और महान लोग अपना नाम बिना उसके नहीं रखते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति अपने नाम को रखने के पीछे बहुत कुछ सोचता है तब रखता है। जैसे मेरा ही नाम आपको बताऊं, ओरिजिनल नाम मेरा किसी को पता नहीं है ना, आम में से, और बहुत कम लोगों को पता होगा भी, तो वैसे किसी को नहीं होगा पता, मुझे लगता है ऑप्शनल वाले 1-2 बच्चों को कभी कभी हो सकता है पता हो। तो वस्तुतः ये वाली बात है कि यहाँ ना मैं चाहता हूं कि कोई मेरा जाने ओरिजिनल नाम, तो यहाँ जो मैंने भी नाम रखा कि GN शास्त्री, इस नाम के पीछे भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसमें ना आपको कोई कास्ट दिखाई देगी, ना कोई जाति व्यवस्था दिखाई देगी, तो मेरे भी इसके पीछे उद्देश्य है कुछ ऐसा रखने के पीछे नाम। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बात हुआ। तो ऐसे ही यजुर्वेद में भी यजुर्वेद का नाम यजुर्वेद क्यों रखा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामवेद का नाम साम क्यों रखा गया, ये भी क्वेश्चन है। ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद क्यों रखा गया, ये भी विचारणीय बात है। ठीक है, तो ये विचारणीय है, ऐसा कोई नहीं रखता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। कहा गया है, कुमारिल भट्ट भी कहते हैं, प्रयोजनम मनोद्देश्य मंदाफी न प्रवर्तते, कि बिना प्रयोजन के तो मूर्ख व्यक्ति भी, अज्ञानी व्यक्ति भी कोई नहीं करता है, तो पढ़ा लिखा कैसा करेगा, है ना, कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। काव्य के भी प्रयोजन बताए गए हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो यजुर्वेद नाम क्यों पड़ा, नाम की बहुत महिमा होती है, नाम में ही बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। यजुर यजते, ऐसा निरुक्त में कहा गया है, ये कोटेशन कभी कभी पूछ भी ले सकता है कि यजुर यजते निरुक्त में कहा गया है, यानी कि यजुर यजते, यानी कि यज्ञ संबंधी मंत्रों को यजुष कहते हैं। तो जिसमें यजति, जिसमें यजुर जो है वो यजति, यानी कि यज्ञ जिसके द्वारा किया जाए, है ना, तो यज्ञ संबंधी जो मंत्र जिसमें है, जिस वेद में यज्ञ परक मंत्र हैं, यज्ञ संबंधी मंत्र हैं, उन्हें निरुक्त में कहा गया है कि यजुर यजते, है ना। तो ये कहाँ कहा गया है, निरुक्त में कहा गया है। मैं चाहता तो निरुक्त की यहाँ संख्या ही लिख सकता था कि किस संख्या में कहा गया है, जिस स्रोत से मैं पढ़ रहा था वहां ये सब बातें लिखी हुई थी, बट मैं लिखना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप लोग सामान्य अध्ययन कर रहे हो विषयों का, और इतना डीप में आपको नंबर याद करने की आवश्यकता है नहीं। तो मैं एग्जाम अकॉर्डिंग पढ़ाई कराता हूँ, ये सबसे पहली मेरी बात है। द्वितीयक ये है कि विद्वान आप हैं, ये सब पढ़ करके मेरे से सामान्य ज्ञानी बन जाएंगे वेद, और आप विशिष्ट ज्ञानी तब तक कभी नहीं बन सकते जब तक आप खुद शोध अनुसंधान और चिंतन नहीं करेंगे। तो विशिष्ट ज्ञानी बनने के लिए आपकी पूरा जिंदगी डला पड़ा है, और मास्टर बनने के बाद आपको यही सब अध्ययन अध्यापन का कार्य करना है, तो आप विशेष ज्ञानी बन जाएंगे। मेरा सीधा साधा मानना है कि पेपर निकालिए और आगे बढ़िए, है ना।
और उसी के लिए आप पढ़ रहे हैं, विद्वान के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। विद्वान आप ये सिलेबस पढ़ने के साथ साथ जितना बन जाए उतना ही बन जाइए, उतना भी पर्याप्त से अधिक है। तो यजुर यजते हैं। अब क्या है, जब आप यजुर्वेद को देखोगे ना, यजुर्वेद के जो आप पढ़ोगे इनकी शाखाओं के इसमें जो 40 अध्याय हैं, ठीक है, वो 40 अध्यायों के मैं आपको बताऊंगा कि किस अध्याय में क्या वर्णन है, तो आपको मालूम चलेगा कि सभी यज्ञ जिनका आप नाम सोच सकते हैं, चाहे वो वाजपेयी यज्ञ हो, 10 पूर्णमास यज्ञ हो, अग्निष्टोम यज्ञ हो, इन सबके संबंध में राजसूय यज्ञ हो, पुरुषमेध यज्ञ हो, तो जो कुछ भी सोम यज्ञ हो, जो भी आप सोच सकते हैं यज्ञों के नाम, वो सब लगभग यही इसी में सब वर्णन है। तो यजुर्वेद का मूल विषय भी आपको मालूम चल गया कि यज्ञ संबंधी विवेचन है। और चूंकि जिस ग्रंथ में जो कुछ होता है अधिकांशतः प्रयास किया जाता है कि उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाए, जिससे कि नाम से ही उसकी विषय वस्तु क्लियर हो जाए। क्या? नाम से ही विषय वस्तु क्लियर हो जाए। तो यजुर्वेद जो ये नाम है, यजुर्वेद, यजुः यजते, यानी कि यज्ञ संबंधी मंत्र जिसमें हो वो क्या है? यजुर्वेद है। अगला आया इज्जते अनेनिति यजुः, यानी कि जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाए वह यजु है, यजुर्वेद है। यानी कि इज्जते अनेन इति, यानी कि जिन के माध्यम से यज्ञ किया जाए, जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाए, ठीक है। तो करण के रूप में यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, मैं व्याकरण संबंधी उलझनों में नहीं पढ़ाऊंगा आपको। तो क्या है कि जिसके माध्यम से, तो जिस मंत्रों के माध्यम से, तो मूलतः जो मंत्र होते हैं यज्ञ इत्यादि प्रक्रियाओं में, कर्म कांड में, वो यजुर्वेद के होते हैं। अच्छा, यानी कि सर मैं ये कह सकता हूं कि जो घर में पंडित जी आते हैं और कथा बांटते हैं, सत्रह से लेकर के विवाह कराते हैं, जो भी कर्मकांड कराते हैं, तो इसमें सर कौन सा वेद होता है? तो इसमें भी यजुर्वेद के मंत्र ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे जब आप रुद्राष्टाध्याय पढ़ते हैं तो उसमें शिव संकल्प सूक्त आप पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के हालांकि पूजा पाठ इत्यादि कराने वाला पंडित आपके यहाँ और भी वेदों के मंत्रों का उच्चारण करता है, लेकिन उसमें से कहो कि 80% 90% मंत्र कौन से वेद की करता है? तो अधिकांशतः 80 to 90% यजुर्वेद के ही मंत्रों का प्रयोग करता है, ठीक है। बाकी ऐसा है कि 10% मंत्र कभी सामवेद, कभी अथर्ववेद, कभी ऋग्वेद इत्यादि के हो सकते हैं, लेकिन 70-80% यजुर्वेद के ही होंगे, ध्यान रखिएगा। ये समझ में आया? तो ये आपको इतना समझ में आ गया कि इत्यादि होता है। सायण इसके बारे में कहते हैं, अपने सायण का एक ग्रंथ है। अच्छा, सायण का नाम बार बार आता है। देखो, सायण विजयनगर साम्राज्य में के समय में पैदा हुए थे। इन्हें कोई 13वीं ईस्वी कहता है, तो कोई 14वीं ईस्वी कहता है। लेकिन जो हरिहर बुक्का के द्वारा बनाया गया, हरिहर बुक्का के द्वारा बनाया स्थापित किया गया विजयनगर साम्राज्य है, जिसमें कृष्ण देवराय एक प्रमुख राजा हुए हैं, जो कि न केवल ज्योतिष, गणित, कला, विज्ञान आदि के ज्ञाता थे, बल्कि संस्कृत के भी अच्छे पारंगत विद्वान थे। और इनका यूपीएससी में बहुत अधिक महत्व है। इस वंश का ही महत्व है। ऐसा कभी यूपीएससी में होता ही नहीं है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस वंश से ना बने, कहीं ना कहीं से इतना कठिन करके इस वैसे बना ही देते हैं इस वंश से। तो ये विजयनगर साम्राज्य जो है, जो कि दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के आसपास के क्षेत्र के आसपास का साम्राज्य था, तो वहीं ये वहीं उन्हीं के सानिध्य में ये रहते थे, उन्हीं के संरक्षण में रहते थे सायण, ऐसा कहा जाता है। सायण ने क्या किया कि भाष्य किया। यानी कि भाष्य क्या होता है मेरे महाराज? भाष्य का सीधा साधा मतलब होता है कि देखिए, जब जो ये लोग वेद वगैरह लिख के गए, तो वेद का केवल ओरिजिनल मंत्र मात्र लिख के गए, लेकिन क्या मंत्र को शब्दा सा सकता है? और मंत्र के किस शब्द का क्या अर्थ होगा, इसको कैसे समझेंगे? तो इसी का किसी भी विशुद्ध यानी कि शुद्ध मंत्र का जो मंत्र होता है, उसकी विस्तृत व्याख्या करना ही उसका भाष्य कहलाता है।
ठीक है। तो जैसे एक आप व्याख्या करते हो ना कि एक श्लोक की 2 पेज में व्याख्या कर दिए, ऐसे ही मंत्र का के बारे में जब डिटेल्स में शब्द सह, प्रकृति प्रत्यय सह आदि विभिन्न समास इत्यादि सह कई सारी चीजों का वर्णन करते हुए जब एक एक चीज के अर्थ को समझाया जाता है किसी मंत्र के, तो वो कहा जाता है भाष्य है। तो सभी वेदों पर भाष्य करने का एकमात्र व्यक्ति है सायण, जिसने चारों वेदों पर भाष्य किए हैं। लेकिन अब बात ये क्वेश्चन आया है 2 बार कि इन्होंने सबसे बाद में किस पर भाष्य किया, तो अथर्ववेद पर, और सबसे पहले किस पर भाष्य किया, तो इन्होंने किया है जहां तक मुझे याद आ रहा तैत्तिरीय संहिता पर सबसे पहले इन्होंने भाष्य किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सायण का संबंध था, इनका जो सायण का संबंध था वो तैत्तिरीय संहिता से ही संबंध था, यानी कि जिस चूंकि तैत्तिरीय संहिता का प्रचलन अधिकतर है ना दक्षिण भारत में ही थे, दक्षिण भारत में ही था, अभी भी है, तो इसलिए सायण ने क्या किया, सबसे पहले तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा जो कि यजुर्वेद की है, और फिर बाद में इन्होंने और भी कई सारी चीजों पर भाष्य लिखा और हर चीज पर भाष्य लिखा। तो इनका एक ग्रंथ है ऋग्वेद भाष्य भूमिका। कई बार पूछा जाता है ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका किसका ग्रंथ है, तो सायण का ग्रंथ है। सायण कौन है, तो भाष्यकार हैं। कब किस समय के हैं, तो 13वीं 14वीं शताब्दी के हैं। तो दिया रखो, हमने जब पढ़ाया था कि हम ही उद्भट सायण हैं, तो सायण को लास्ट में रखा था क्योंकि ये 13वीं के हैं ना, तो हम ही उद्भट सायण हैं। इसका कंप्लीट फुल फॉर्म क्या था, यजुर्वेद के भाष्यकार थे, तो आप इनका नाम लिख करके मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या था, यदि आपको याद आ रहा हो तब। चलिए, तो ऋग्वेद भाष्य भूमिका में सायण बताते हैं। तो देखो सायण की बहुत सारी बातें हो गई, देखिए जिसका संदर्भ आता है तो मैं बातें बताते जाता हूँ। सायण में, अब सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में अध्वर्यु को यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता माना है। कि देखो इसके जो अध्वर्यु होता है, यानी कि अथर्ववेद के, सॉरी गलती से बोला, यजुर्वेद का जो यज्ञ इत्यादि का संचालन करता है, ठीक है, यज्ञ आदि का जो प्रतिनिधित्व करता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या कैसा होगा, ठीक है, जो मूलतः कार्य करता है, जो आहुति इत्यादि भी देता है, ठीक है, तो वो अध्वर्यु कहलाता है। ठीक है, और इन्होंने इसको नेता कहा है। एतदर्थ, इस एतदर्श लिख दिया इधर गलती से, तो एतदर्थ कर लीजिएगा। एतदर्थ इसका एक नाम अध्वर्यु वेद भी है। तो अध्वर्यु वेद भी किसे कहते हैं, यजुर्वेद को ही कहते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। अध्वर्यु नामक, अब ये जो इनकी पंक्ति है ऋग्वेद भाष्य भूमिका में सायण की, वही वो पंक्ति बता रहा हूं जिसका अभी मैंने आपको हिंदी समझाया कि अध्वर्यु नामक एक ऋत्विग यज्ञस्य स्वरूपम निष्पादयति, यज्ञ के स्वरूप का निष्पादन करता है। अध्वरम युनक्ति, अध्वरस्य नेता, अध्वर ही क्या होता है, अध्वरस्य नेता, और जो अध्वर्यु होता है वही नेता कहलाता होता है। नेता का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व करता है ना। जैसे आपके क्षेत्र का आपके सांसद हैं या विधायक हैं, वो आपके क्या है, प्रतिनिधि है। सांसद प्रतिनिधि है, सांसद कहते हैं आपने, है ना, तो प्रतिनिधि है, नेता है, तो ये आपका प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा तो यज्ञ का प्रतिनिधित्व करता कौन होता है, तो अध्वर्यु होता है। ये बात ही बात है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके का कभी ये पेपर में भी आ जाए कि अध्वर्यु नामक एक ऋत्विग यस्य स्वरूपम निष्पादयति अध्वर्यम युनक्ति अध्वरस्य नेता, ये किसने कहा है, तो ये भाई सायण ने कहा है। कहाँ कहा है, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में कहा है। इसमें किसके बारे में बात हो रही है ना, नेता शब्द से किसको द्योतित किया जा रहा है, तो यहाँ अध्वर्यु को द्योतित किया जा रहा है। ऐसा आप बता सकती हैं यदि पेपर में आता है तो। अब देखो एक और आता है यजुर्वेद के बारे में, और भी परिभाषा आती है कि अनियताक्षरावसानो यजुः, अनियताक्षरावसानो यजुः, अनियताक्षरावसानो यजुः, यानी कि जिन मंत्रों में अनियत अक्षर हो, एक तो होते हैं नियत अक्षर यानी कि निश्चित अक्षर कि इतना इस पाद में होंगे, प्रथम इतने पाद में इसमें होंगे, जैसे छंदों में रहती है मंदा क्रांता में निश्चित है। ऐसे जैसे गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति पंक्ति, इन सब में क्या है, त्रिष्टुप में 44 वर्ण हैं। तो इस तरीके से जो वर्ण क्या रहते, एकदम स्पष्ट रहे, जहां नियत रहे, निश्चित रहे, ठीक है, वो तो अलग चीज हो गया।
लेकिन जहां निश्चित ना रहे, जहां ये निश्चित ना हो, क्योंकि गद्य में ये निश्चित करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये तो पद्य में निश्चित करने की जरूरत हो जाती है, क्योंकि उसको छंदोबद्ध करना होता है, उसका गायन करना होता है। भाई जो गद्य होता है उसको तो पढ़ना है सामान्यतः, ठीक है। तो जिन मंत्रों में पद्यों के समान निश्चित अक्षर या वर्ण नहीं होते हैं उसे यजुर्वेद कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं कि यजुर्वेद क्या है, तो गद्य टाइप का है, ठीक है। तो अनियताक्षर अवसानो यजु, वैसे तो गद्य पद्य दोनों ही इसमें सम्मिलित हैं। क्या है? गद्य पद्य दोनों ही सम्मिलित हैं, ध्यान रखिएगा बात ही। कहीं कहीं आपको पद्य भी मिल जाए, कहीं कहीं गद्य भी मिलेंगे, है ना, ऐसा है। तो अनियताक्षरावसानो यजुः, यानी कि जहां अनियत अक्षर आदि हो उसे यजुर्वेद कहते हैं। यानी कि जिन मंत्रों में पद्यों के समान, जैसे पद्यों यानी कि श्लोकों के समान निश्चित अक्षर नहीं होते हैं, कि प्रथम पद जैसे अनुष्टुप होता है 8 वर्ण प्रथम पाद में, फिर द्वितीय पाद में 8 वर्ण, तृतीय में 8, चतुर्थ में 8, यानी कि प्रत्येक में 8-8 होते हैं। तो इस तरीके से यहां निश्चित नहीं होता है, तो उसको यानी कि जिसमें ये निश्चित ना हो, जिसके मंत्रों में कि कितने अक्षर रखना है, क्या रखना है, तो उसे हम यजुर्वेद कहते हैं। तो अनियताक्षरावसानो यजुः, ये एक परिभाषा है, ठीक है। आपसे ऐसे आगे कह सकता है, इतना दे सकता है पेपर में, क्वेश्चन कैसे बनेगा, अनियताक्षरावसानो, खाली खाली लाइन छोड़ देगा, बोलेगा विकल्प में से क्या आएगा, यजुः, ऋग, साम या अथर्व। समझ पा रहे हो? यानी कि लास्ट शब्द को छोड़ देगा, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि अनियताक्षरावसानो यजुः बार बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं बताते जाता हूँ प्रत्येक से, कि प्रत्येक जो पढ़ा रहा हूँ उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जिस चीज से लगता है इससे क्वेश्चन बन सकता है वही मैं लाता हूँ। आगे है कि एक प्रयोजनम साकांक्षम पदजातमेकम यजुः, ये एक और मत है इसमें। चूंकि देखो यजुर्वेद के संदर्भ में सब, मतलब देखो शब्द के बारे में कई कई व्याख्या आती, भाई किसी ने कुछ कहा कि ऐसा हो इसलिए ये है, सब अपना अपना मत बताते हैं। तो वो आपको याद रखना है भाई, जानना है, वही तो आपको पढ़ना है उसमें। ये करे एक प्रयोजन होता है और एक साकांक्षा यानी कि आकांक्षा सहित होता है, यानी कि जिसका एक प्रयोजन हो तथा आकांक्षा से युक्त पद हो उसे यजुर्वेद कहते हैं। कुल मिलाकर के इसका एक सीधा साधा अर्थ निकलता है कि सार्थक होना चाहिए भाई। समझ में आ रहा कि जिसका एक प्रयोजन हो और आकांक्षा से युक्त हो उसे हम यजुर्वेद कहते हैं। तो ऐसा भी पूछेगा कि एक प्रयोजनम साकांक्षम पद में एक जाकम किम, तो नीचे लिख देगा यजुः, साम, ऋक, अथर्व। समझ पा रहे हो कि यजुः की जगह किम शब्द का प्रयोग कर देगा। एक प्रयोजन साकांक्षम पदजातमेकम किम, है ना। तो ऐसा, और नीचे इनका दे सकता है या और कुछ भी कर सकता है। तो ये आप याद ही रखो बार बार कि एक प्रयोजनम साकांक्षम पदजातमेकम यजुः, और एक बार आपने पढ़ लिया अब आएगा तो आप कर भी लेंगे, चिंता मत करो। एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आप हैंड रिटन इसका नोट्स बना लेंगे तो हो जाएगा काम, ध्यान रखिएगा। और मेरे नोट्स आप हैंड रिटन ही बनाए तो ही अच्छा है ना, क्योंकि ऐसे नोट्सों का कोई मतलब नहीं है। कंटेंट तो इस संसार में पर्याप्त है, कहीं भी 50 किताबों में 50 प्रकार का कंटेंट है, आपको समझ में आ जाए और दिमाग में बस जाए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और पेपर तक याद रहे। कंटेंट टीचरों की कमी नहीं है, 2000 दो, 3000 रुपया दो, आजकल 50 टीचरों के बैच आपको उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन उस टीचर के बारे जो समझा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, आप उसका याद कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की परीक्षा पास करने में। मैंने पहले ही, मेरा एक सेंटेंस बहुत फेमस है, आजकल टीचरों की कंटेंट की कमी नहीं है, कंपटीशन नहीं है, आज कंपटीशन है पढ़ने का, रटने का, नोट्स बनाने के, याद करने का, पेपर तक ले जाने का, इसका कंपटीशन बचा है अब कंटेंट का नहीं कि भाई हम नोट्स छिपा लेंगे तो कोई हम पास। अरे भाई कितना ही छिपा लो, सबके पास सब कुछ है, ठीक है। तो सायण क्या कहते हैं सायण क्या कहते हैं, आगे फिर आगे सायण कुछ फिर कह रहे हैं कि तैत्तिरीय संहिता में ये कहते हैं, अभी जिसकी बात कह रहा था मैं, तैत्तिरीय संहिता, कहते हैं यजुर्वेद दीवार है। यजुर्वेद क्या है? दीवार है, दीवार यानी कि भित्ति है, और भित्ति पर बने हुए जो चित्र होते हैं वह चित्र सामवेद और ऋग्वेद है। यानी कि यदि दीवार नहीं होगी तो चित्र बनाओगे किस पर? यानी कि यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है यजुर्वेद का,
और जो ऋग्वेद का गायन होता है या सामगान का गायन होता है, यानी यानी कि ऋचागान या सामगान जो होता है वो तो ठीक है, होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जैसे यज्ञ होता है, अग्नि की स्थापना होती है, ये होता है, वो होता है, वो सब यजुर्वेद के आधार पर होता है। तो यजुर्वेद दीवार है और सामवेद और ऋग्वेद चित्र है। ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन पूछ लेगा, ये क्वेश्चन पूछने लायक मुझे लग रहा है, तो ये पूछेगा, है ना, कि भित्ति स्थानीय यजुर्वेद चित्त स्थान वित्तरऊ, है ना। तो याद रखिएगा, भित्ति स्थानीय यजुर्वेद, भित्ति क्या है, यजुर्वेद है। कुल मिलाकर के ये मंत्र यजुर्वेद की महत्ता को बता रहा है, यजुर्वेद का इंपॉर्टेंस क्या है यज्ञ में वो बता रहा है कि यजुर्वेद दीवार है, भित्ति है। तो भित्ति स्थानीय यजुर्वेद चित्र स्थान वित्रऊ, आगे भी ये मंत्र था, लेकिन इतना ही आपको याद रखना है, इतना आएगा तो आप पकड़ जाएंगे बात, है ना। मैं केवल उतना ही कंटेंट दे रहा हूं जिससे पेपर में कितना डीप में भी क्वेश्चन बने तो आप पर बन जाए। सामान्य नहीं पढ़ा, ये बात सामान्य नहीं है, मैं आपको अच्छे से मूल ग्रंथ पढ़ने के बाद इस पर अभी पढ़ा रहा हूं। मूल ग्रंथ का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि मैं सीधे तैत्तिरीय संहिता या ऋग्वेद संहिता पढ़ रहा हूं, नहीं। कपिल देव द्विवेदी जी ने जो बुक लिखी हुई है उसी बुक का अध्ययन कर रहे हैं, इग्नू के मटेरियल का अध्ययन करके बता रहे हैं आपको, और जो गाइड बुक्स हैं उनका अध्ययन करके बता रहे हैं। मैं तो आपको खुल के सोर्स बताया हूं और कि मैं किस चीजों से पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो वो ही। तो ये मैंने आपको बताया। तो भित्ति स्थानीय यजुर्वेद चित्त स्थान वित्तरऊ, जितना जरूरी है मैं उतना अपने आपको बता रहा हूं, और ध्यान रखिएगा, है ना। मैं आप लोगों के साथ कभी ऐसा छल नहीं करूंगा कि आपको ऐसा पढ़ाऊंगा या कम पढ़ा जाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा और छल करूंगा, आप लोग सोच रहे हैं ना, नहीं, कभी नहीं। और आप लोग हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों ऐसा करूंगा। आप लोग कितना अच्छा प्यारी प्यारी कमेंट लिखते हैं, कितना प्यारा प्यारा भाई। जब पैसा हर चीज नहीं होता है ना, आप लोग है ना सम्मान रखते हैं, इज्जत रखते हैं, टीचर का एक सम्मान करते हैं आप लोग, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और जीवन में आदमी को चाहिए ही क्या है, पैसा और सम्मान, है ना। तो बस यही चीजें हैं। तो मैं कभी आपको छल नहीं करूंगा, मैं तो जीवन में छल नहीं करूंगा, कभी नहीं करता हूँ, मैं किसी से नहीं करता हूँ। यूपीएससी वालों को 10-12 यूपीएससी वालों को भी मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया, बहुत मेहनत किया उनके लिए, अभी भी कर रहा हूँ। अभी भी मेंस लिख रहे हैं, कई मेरे स्टूडेंट मेंस वगैरह लिख रहे हैं, हर बार लिखते हैं, पिछली बार भी लिखे, इस बार भी लिखे, तो ये ऐसा सबका हेल्प करते हैं। चलिए, तो ये देखा कि भित्ति स्थानीय यजुर्वेद चित्त स्थान वित्तरऊ, ये हम लोगों ने पढ़ा। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये अभी तक हम देखो एकदम स्पष्ट होकर के पढ़ रहे हैं, एकदम मैंने और भी व्यवस्थित नोट्स को कर दिया है, धीरे धीरे और व्यवस्थित नोट्स को कर रहे हैं। राइटिंग मेरी ऐसी ही है तो उसके लिए क्या ही कर सकता हूँ। हालांकि कोशिश कर रहा हूँ कि किसी यदि अच्छा विद्यार्थी जिसकी राइटिंग अच्छी हो वो मुझे प्रोवाइड कर दे तो अच्छा है ना। वैसे एक मिले हैं आप लोग भी, यदि मुझे कोई पीडीएफ बना करके प्रॉपर पढ़ रहा हो और आपकी राइटिंग मेरे से अच्छी हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से अच्छी राइटिंग यदि आपकी है और आप अच्छे से लिख रहे हैं इसी तरीके बात इसी टाइप के पेजों पर, तो आप मुझे भेज दीजिएगा, नोट्स भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यजुर्वेद का विभाजन, वैसे मेरी रोशनी जी है एक जो देख रहे हैं, उनसे बात हुई, उनकी राइटिंग काफी अच्छी दिखी थी मुझे, मैंने कहा था उनसे कि भेजें तो अच्छा रहेगा। चलिए, यजुर्वेद का विभाजन पढ़ेंगे। तो अभी हम नाम वर्णन के बारे में पढ़ रहे थे कि इसके नाम के बारे में क्या क्या विवेचन है, इसके बारे में मैंने पढ़ा, व्यवस्थित पढ़ा रहा हूं, आप पढ़िएगा, है ना। ये ध्यान रखो, यजुर्वेद का विभाजन कैसे किया गया है। देखो, अष्टक क्रम में और मंडल क्रम में विभाजन किसका किया गया था, ऋग्वेद का किया गया था, और बताया गया था कितने अष्टक है, कितने मंडल है, किस मंडल में क्या है, किस मंडल के क्या ऋषि हैं, ये आपको सब कुछ याद हो गया होगा मुझे लगता है। और याद करते जाइए कंटेंट, है ना। अभी लाइव मीटिंग करूंगा तो क्वेश्चन पूछूंगा मैं, है ना, और मैं क्वेश्चन बहुत पूछता हूँ, है ना, इसलिए इसीलिए लाइव स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उन्हें याद चीजें होती हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ और पूछता हूँ, है ना। डंडा वगैरह भी रखे रहता हूँ, लेकिन मारूं किसको, ऑफलाइन कोई है ही नहीं मेरे पास, तो ये सपना टीचर का खत्म हो रहा है आजकल कि मारेगा किसी। हालांकि एक दो स्टूडेंट ऑप्शनल में ऑप्शनल रहते हैं, उनको बहुत मारे हैं, तो सब कुछ याद करा दिए हैं। जो आदमी 2 साल में नहीं पढ़ा है वो ये डंडा 1 साल में याद करवा दिया है। चलिए, यानी कि 2 महीने में ऑप्शनल तैयार करवा सकता है ये। हालांकि ये स्केल भी मान सकते हैं आप, स्केल ही है ना, वो तो मजाक कर रहा हूं मैं डंडे का।
अरे मैं किसी को नहीं मारूंगा, ये जमाना मारने वाला थोड़ी ना बचा है, मुझे ही मार दे कोई भाई, कुछ भी कर दे, हालांकि ऐसा नहीं करोगे। चलिए, तो यजुर्वेद का जहां विभाजन कैसे किया गया इसके बारे में समझते हैं। यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता या माध्यान्ह संहिता कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा आपको कि वाजसनेयी को वाजसनेयी क्यों कहते हैं और माध्यान्ह को माध्यान्ह क्यों कहते हैं। सबको समझाते चल रहा हूं इसलिए टाइम लगता है, एक बार पढ़ोगे जीवन में याद हो जाएगा। वैदिक साहित्य कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूं ना चीजें, इसलिए। तो वाजसनेयी संहिता या माध्यान्ह संहिता कहते हैं किसको? यजुर्वेद को। कंप्लीट यजुर्वेद को ये बात कहते हैं कि वाजसनेयी संहिता या माध्यान्ह संहिता। कोई कहेगा माध्यान्ह संहिता का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद, इस तरीके से कहता है। वस्तुतः मैं बताऊं कि यजुर्वेद को लिखा किसने है, या लिखा नहीं, क्योंकि भारतीय परंपरा ये नहीं मानती है कि लिखा है। भारतीय परंपरा ये मान रही है कि यजुर्वेद को मतलब वेद को ऋषियों ने ऑब्जर्व किया या किसी प्राप्त किया, ऐसा लिखा नहीं, प्राप्त किया। तो यजुर्वेद के जो ऋषि हैं वो याज्ञवल्क्य हैं, ये इनका नाम बहुत याद रखना है। और याज्ञवल्क्य है मिथिला के हैं, ठीक है, मिथिला के हैं, तो याज्ञवल्क्य इसके ऋषि हैं। कई बार पूछा गया है यजुर्वेद के ऋषि क्या है, याज्ञवल्क्य हैं। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, यदि आपको याद हो तो याज्ञवल्क्य को मैंने पढ़ाया था, है ना। याज्ञवल्क्य इसके ऋषि हैं, हालांकि वैशंपायन पढ़ाया था जो इनके शिष्य थे। किसके? इनके शिष्य याज्ञवल्क्य के। अब क्या हुआ कि याज्ञवल्क्य के पिता का नाम वाजसनेय है। क्या है? वाजसनी था। याज्ञवल्क्य के पिता का नाम क्या था? तो वाजसनी था। अब वाजसनेय पुत्र वाजसनेय, वाजसनी पुत्र वाजसनेय, ये जो लिखा है वाजसनी के पुत्र कौन हुए? वाजसनेय। और इसलिए चूंकि इन्होंने इसको प्राप्त किया यजुर्वेद को, और अपने पिता या फिर इन स्वयं के नाम पर, या तो पिता के नाम पर या स्वयं के नाम पर जो प्रचलन हुआ, संहिता हुआ, उसे ही वाजसनेय संहिता कहते हैं। तो वाजसनेय संहिता क्यों कहते हैं? कि याज्ञवल्क्य के पिता का नाम वाजसनी है, और वाजसनी के कारण ही इस संहिता का नाम, यजुर्वेद का नाम वाजसनेय संहिता है। ठीक है, ये कोई पूछने नहीं जा रहा है आपसे कि क्या है, लेकिन तर्क सहित पढ़ोगे, थोड़ा सा जानोगे कि ऐसा नाम क्यों पड़ा, थोड़ा सा अंदर से समझोगे तो याद रहेंगी चीजें, याद करने में आसानी होती है। वरना तथ्यों पर पढ़ना पड़ता है कि वाजसनेय संहिता है, वाजसनेय। अच्छा, फिर सर माध्यान्ह संहिता का क्या कुछ है ऐसा? जी बिल्कुल है। तो क्या हुआ कि माना जाता है कि यजुर्वेद जो प्राप्त हुआ वो सूर्य से ने प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ यजुर्वेद? सूर्य से प्राप्त हुआ, है ना। किससे हुआ? सूर्य से प्राप्त हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, तो जो इन्हें सूर्य से हुआ, तो कब हुआ प्राप्त? तो दिन के मध्याह्न समय में हुआ, यानी कि मध्याह्न, यानी कि दिन के मध्याह्न समय में हुआ, तो इसलिए मध्याह्न संहिता नाम पड़ा उसका। तो सूर्य से मध्याह्न समय में याज्ञवल्क्य ने इसे वेद को प्राप्त किया, इसलिए इसका नाम माध्यान्ह संहिता पड़ा। समझ में आ रहा? तो माध्यान्ह संहिता क्यों नाम पड़ा ये आपको मैंने बता दिया। वाजसनेय संहिता इसका नाम पड़ा, क्यों पड़ा? तो इसका नाम इसलिए चूंकि इनके पिता का नाम वाजसनी था, और उसी आधार पर इसका नाम वाजसनेय संहिता पड़ा। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो वाजसनेय संहिता या माध्यान्ह संहिता क्यों कहते हैं यजुर्वेद को? इसके पीछे यह कारण है। तो माध्यान्ह संहिता सूर्य से, अब ये पूछ लेगा किससे प्राप्त हुआ? तो सूर्य से प्राप्त हुआ, है ना। ये है याज्ञवल्क्य किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, और वाजसनेय संहिता या माध्यान्ह संहिता किस वेद को से संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। ये बात आपको याद रखना है। याज्ञवल्क्य कहाँ के थे? तो मिथिला के थे। ये वाली बातें हो गया। ये विभाजन का अब और देखते हैं। आप जब यजुर्वेद पढ़ते हैं तो हर जगह मैंने पढ़ाया था शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो हम ये समझेंगे कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में अंतर क्या है ना। और इससे क्वेश्चन भी आते रहे हैं, आते रहेंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो देखो, शुक्ल यजुर्वेद में स्वच्छता, शुक्ल यजुर्वेद यानी कि स्वच्छ या और अमिश्रित मंत्र इसमें थे। क्या थे?
यानी कि इसको किस आधार पर वर्गीकरण किया गया, आधार क्या रहा, मंत्रों का कैसा प्रयोग है, मंत्र कैसे हैं, है ना, तो जिसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है, जिनको हूबहू प्रयोग करना है, विशुद्धात्मक रूप में प्रयोग करना है, जो स्वच्छ है, जो अमिश्रित है, यानी कि जिसमें मिश्रित नहीं है, अमिश्रित का मतलब जो मिश्रित नहीं है, ऐसे जो मंत्र हैं उन्हें शुक्ल यजुर्वेद कहा गया। शुक्ल का मतलब होता है स्वच्छ, है ना, शुक्ल पक्ष आप जानते हैं, तो सूर्य वो सॉरी चंद्रमा रहता है, उजाला रहता है, तो स्वच्छ आकाश स्वच्छ रहता है, आपको दिखाई देता है, तो हो गया स्वच्छ। तो शुक्ल का मतलब स्वच्छ, है ना, ठीक है। और पक्ष यानी कि ऐसा पक्ष कि जो स्वच्छ हो, है ना, उजालामय हो। तो ऐसे ही जो विशुद्ध मंत्र है, शुद्ध मंत्र है, जिनका हूबहू प्रयोग कर लेना था जाता कर लिया जाता है, वो शुक्ल यजुर्वेद में रहे, और इसलिए ये रहा। लेकिन जहां मिश्रित मंत्र है, और हम कह सकते हैं कृष्ण मतलब अस्वच्छ, या ऐसा, है ना, अस्वच्छ कहें या कृष्णमय कहें, जो भी कहे, तो वो कृष्ण यजुर्वेद कहलाया। इसमें क्या रहा, मंत्र रहे, उनका विनियोग भी रहा, उनकी व्याख्या भी रही, उनका विवरण भी रहा, ठीक है। तो विवरण, व्याख्या और विनियोग जिनका, जिन मंत्रों का रहा, उन्हें कृष्ण यजुर्वेद में सम्मिलित किया गया। यानी कि जिनका विनियोग के साथ प्रयोग करना है, व्याख्या के है, जिनका विवरण है, ये सब जो बातें रही वो कृष्ण यजुर्वेद में सम्मिलित कर दिया गया। और जो विशुद्धात्मक स्वच्छ मंत्र हैं, अमिश्रित मंत्र हैं, उन्हें शुक्ल यजुर्वेद में सम्मिलित किया गया। तो शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, विशुद्धात्मक स्वच्छ मंत्र है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा विनियोगात्मक मंत्र किसमें है, तो कृष्ण यजुर्वेद में है, ठीक है। और कहेगा अविनियोगात्मक मंत्र किसमें है, तो शुक्ल यजुर्वेद में है। पूछेगा मिश्रित मंत्र किसमें है, तो कृष्ण यजुर्वेद में है। पूछेगा अमिश्रित मंत्र किसमें है, तो शुक्ल यजुर्वेद में है। अब ये एक संप्रदाय बहुत फेमस है इनका, ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि आदित्य संप्रदाय बना भी होगा शायद पहले, और है ना, तो आदित्य संप्रदाय शुक्ल से संबंधित है ना। आदित्य का मतलब क्या होता है, सूर्य, सूर्य उजाला देता है, ठीक है। तो आदित्य संप्रदाय क्या है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है, स्वच्छ है, उजाला देता है, तो आदित्य संप्रदाय हो गया, है ना। और वहीं कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है, और वैसे ब्रह्म संप्रदाय से है ना, तो ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित हो गया कृष्ण यजुर्वेद। इसका भी एक आप कहोगे तो फालतू की व्याख्या बता देते हैं, हालांकि मतलब सही व्याख्या नहीं है। ये जो ब्रह्मा थे उल्टे सीधे कांड किए थे, इसलिए इनके, है ना, सर वगैरह काट दिया गया था, है ना, ऐसा कुछ कथा प्रचलित है, आपको पता है, सरस्वती इत्यादि से शादी वगैरह जो भी मामला है, मुझे नहीं मालूम, है ना, मतलब मुझे तो मालूम है पर मैं ये सब बातें करता नहीं हूँ, तो वही सब मालूम है। तो ये काले काम किए हैं, है ना, कृष्ण का किए काम किए, इसलिए कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। वैसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि सर ने आदित्य संप्रदाय शुक्ल यजुर्वेद में इस साइट लिखाया था हमारे नोट्स में, तो आप भी इसी साइट लिखिएगा। और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्रह्म संप्रदाय था वो उस कृष्ण यजुर्वेद के नीचे लिखाया था, तो है ना, तो कृष्ण ब्रह्म ऐसा भी याद रख सकते हैं, और आदित्य शुक्ल, है ना, है ना, तो ऐसा ही कह दीजिए ना, आदित्य शुक्ला है ना, नाम ही रख लीजिए ना, आदित्य शुक्ल। वैसे भी आप शुक्ला तो बोलते नहीं हो, जो पढ़े जो मिश्र है ना, या शुक्ल ऐसे बोलेंगे, तो आदित्य शुक्ल कर लीजिए, है ना, ब्रह्म कृष्ण कर लीजिए, ऐसा भी याद कर लीजिए, जैसे भी हो कर लीजिए, बस ये कर लीजिएगा, है ना। और तो ब्रह्म संप्रदाय का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है, ब्रह्म संप्रदाय का कृष्ण यजुर्वेद से है, और आपका जो आदित्य संप्रदाय है उसका शुक्ल यजुर्वेद से है। ये बात ध्यान रखिएगा। कभी कभी मैं आंखें बंद करके पढ़ाता हूँ, इसका मतलब आप ये ऐसा समझ लीजिएगा कि सर भी अपने दिमाग में इन चीजों को बसा लिए हैं पढ़ाते पढ़ाते, और मैं ही पढ़ाते पढ़ाते ये सब याद हो जाता है। मैं आपको बताऊं, मैं 15 बैच पढ़ाई ऑप्शनल के, यूपीएससी ऑप्शनल के, और मुझे 90% ऑप्शनल रटा हुआ है। आज भी कोई दे देता तो 5 मिनट में उत्तर लिख देता हूँ, मतलब 200 शब्द का वहां 7 मिनट में लिखा जाता है, मतलब 2 मिनट में उत्तर, 5 मिनट में उत्तर में बोल देता हूँ। ऐसा इसलिए चूंकि इतना पढ़ा चुका, याद हो गया, ऐसे ये भी याद हो जाएगा। अब देखो दो शाखा, अब क्या है कि शाखाओं के बारे में पूछा जाएगा, तो ये बात आपको मालूम चला, शुक्ल यजुर्वेद क्या है, कृष्ण यजुर्वेद क्या है, किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, कौन सा संप्रदाय किससे संबंधित है, विशुद्धात्मक मंत्र किसमें है, मैंने विशुद्धात्मक मंत्र एकदम शुद्ध मंत्र यजुर्वेद में है, ठीक है।
शुक्ल यजुर्वेद में, ये आपको मालूम चला। अब देखो इस जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी 2 शाखाएं हैं और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी 4 शाखाएं हैं। वैसे मैं आपसे पूछूं कि आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, यजुर्वेद की पतंजलि ने कितनी शाखाएं बताई थी? यजुर्वेद की पतंजलि ने कितनी शाखाएं बताई थी? सभी लोग इसका उत्तर कमेंट में देखिएगा, ये पढ़ा चुका हूं ये क्वेश्चन से आपका, है ना। वैसे मैं क्या किया करूंगा, लास्ट में क्लास के 5-10 क्वेश्चन रोज पूछा करूंगा, है ना, ये भी करता हूं कुछ, है ना। कि माध्यान्ह संहिता, माध्यान्ह या वाजसनेयी, है ना, तो ये शाखा हो गया। और दूसरी है काडव शाखा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माध्यान्ह संहिता और काडव शाखा किस वेद से संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद से कौन सी शाखाएं संबंधित है? तो माध्यान्ह या वाजसनेय या फिर काडव शाखा है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, ईशावास्य उपनिषद किस शाखा में है शुक्ल यजुर्वेद की? तो माध्यान्ह या वाजसनेय शाखा में है। वैसे जब हम पढ़ते हैं तो यही कहते हैं माध्यान्ह शाखा में के 40वें अध्याय में ईशावास्य उपनिषद है। ऐसे ही काडव शाखा भी है, उसमें भी 40 अध्याय हैं। माध्यान्ह शाखा में भी 40 अध्याय हैं। तो ये 2 शाखाएं हो गया किसका? शुक्ल यजुर्वेद का। जो उपलब्ध है वो मैं बात कर रहा हूं। अब इसके अलावा जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी 4 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं और उनका नाम है तैत्तिरीय शाखा, जिसकी मैं बात कर रहा था। सायण ने भाष्य सबसे पहले लिखा वो यही है, तैत्तिरीय शाखा। ठीक है। और आपको बताऊं, तैत्तिरीय शाखा एक सर्वांगीण शाखा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वांगीण शाखा कहने का मतलब क्या है कि तैत्तिरीय शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं, आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं, उपनिषद ग्रंथ उपलब्ध हैं, शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध हैं, श्रोत्र सूत्र उपलब्ध हैं, ग्रह सूत्र उपलब्ध है, धर्म सूत्र उपलब्ध है, शुल्भ सूत्र उपलब्ध है, यानी कि इसका सब कुछ उपलब्ध है तैत्तिरीय शाखा का। इसलिए इसके आगे लिखा सर्वांगीण शाखा। ये सभी अंग हैं इसके भाई। तो शॉर्ट में चूंकि नोट्स दे रहा हूं और इतना ही पढ़ना है, समझ लीजिए ना, हर चीज को दिमाग में बसाइए भाई। और नोट्स में कितना लिखोगे आप लोग, तो नोट्स में उतनी चीजें लिखो जितनी बार जरूरी है ना। और 1-2 बार लेक्चर देख करके चीजें आप क्लियर करो। यदि आपको चीजें एक बार में समझ नहीं आ रही, आप 2 बार लेक्चर देखो और खत्म करो चीजों को। तैत्तिरीय शाखा सर्वांगीण शाखा है, तैत्तिरीय कट शाखा है, ऐसी कपिष्ठल शाखा है और मैत्रायणी शाखा है। तो पूछा जाता है कौन सी 4 शाखाएं इसकी उपलब्ध हैं? किसकी? कृष्ण यजुर्वेद की। तो तैत्तिरीय, कठ, कपिष्ठल और मैत्रायणी, ये 4 शाखाएं इसकी उपलब्ध हैं। तो ये हमने शाखाओं के बारे में देखा। तो आज ये हम लोगों ने पढ़ा यजुर्वेद का विभाजन और ये पढ़ा यजुर्वेद के नाम का विवेचन। आगे है यजुर्वेद का विषय वस्तु क्या है। यजुर्वेद के बारे में, यजुर्वेद का विषय वस्तु क्या है, ये वाला पॉइंट आता है। ठीक है, क्या आता है? यजुर्वेद का विषय वस्तु क्या है। तो जस्ट इसको हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि यजुर्वेद का विषय वस्तु क्या है ना। और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तो अगले लेक्चर्स में इसका विषय वस्तु क्लियर हो जाएगा और यजुर्वेद के महत्वपूर्ण मंत्र हो जाएंगे और ये कवर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे इसके, ठीक है ना। और हाँ, एक्स्ट्रा आप लोग क्या करिएगा, जो मैंने अभी शाखा पढ़ी है ये बातें आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, है ना। कृष्ण यजुर्वेद ये लिखा हुआ है ना। शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं के बारे में अभी और भी पढ़ाऊंगा चीजें। कृष्ण यजुर्वेद की जो ये शाखा है, एक बार आप लोग ये रीडिंग अपने नोट्स से खुद कर लीजिएगा, इसमें कितने अनुवाक है, क्या कैसे। वैसे ये बातें चूंकि इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इन शाखाओं के अंतर्गत की बातें जो है आप एक इस किताब से 1 पेज का ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग हैंड स्वयं से, है ना। ये बात चीजें पढ़ लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। बाकी फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने बात, है ना, मुख्य बातें और भी मैं आपको समझाऊंगा, है ना। चलिए, तो आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जस्ट अगले लेक्चर में हम लोग शुक्ल यजुर्वेद की विषय वस्तु इत्यादि के बारे में बात करेंगे और भी बातें करेंगे। तो ये शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 2 लेक्चर्स आपके होंगे। उसके बाद फिर प्रश्नोत्तरी होगी। तो एक लेक्चर में इस बुक से वाली प्रश्नोत्तरी कराएंगे और दूसरे लेक्चर्स में अभी फिर ये आगे वाली इस प्रश्नोत्तरी मैं सोच रहा हूँ इस बार आपसे बोल दूं कि ये वाली आप एक बार स्वयं पढ़ लीजिए। यदि नहीं पढ़ना है आपको सर से ये वाली भी प्रश्नोत्तरी पढ़ना है तो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा कि नहीं सर, मैं आपसे ही कंप्लीट प्रश्नोत्तरी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। और मुझे इसका कोई दिक्कत नहीं है कि लेक्चर कितना अधिक हो रहे हैं, चूंकि लेक्चर 30 हो जाएंगे
फर्स्ट और सेकंड यूनिट के यदि आप लोग ये जो है मुझसे पढ़ेंगे तो, है ना। तो कुछ कुछ कंटेंट में ऐसा करूंगा कि आपको भी पढ़ने दे दूंगा सेल्फ स्टडी के लिए, और कंटेंट जरूर दूंगा कंप्लीट, जिससे आपका क्वेश्चन सब आए, है ना। भले मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, मतलब पढ़ाऊंगा तो चीजें, जैसे अब ये क्वेश्चंस वाली बात है, खुद खुद स्वयं भी पढ़ सकते हैं कुछ कुछ चीजें, तो ये वैसे अधिकतर मैं यही पढ़ाने वाला हूँ। भले मैं ये क्वेश्चंस में ही कराऊंगा वैसे कुछ तो ये ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, जितना मैं पढ़ाऊं उसको बस देखते रहिए, और आप नोट्स बनाते रहिए। मैं ज्यादा वैसे भी नहीं पढ़ा रहा हूं। एक बात और कि रिवीजन जरूर करते रहिएगा, जैसे इतना आपने पढ़ा इतना आप रिवीजन करते रहिएगा। मेरे पढ़ाते पढ़ाते आपका कम से कम 10 बार रिवीजन हो जाना चाहिए सभी चीजों का, यानी कि आप जो मैक्स मूलर वाला जो वेदों का काल पढ़ाया, आपको 10 बार रिवीजन कर लेना है वैदिक साहित्य पढ़ते ही पढ़ते अगले 15 दिन के अंतर्गत। इससे क्या होगा, अभी आप कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा चीजें, और फिर पेपर के समय 2-3 बार भी देखेंगे तो याद आ जाएगा सब कुछ। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये करिए, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो सब धन्यवाद, बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, है ना। और जो मैंने क्वेश्चंस वगैरह पूछे वो भी आप दे दीजिएगा, है ना। बाकी आप पढ़ते रहिए, और हम लोग अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। ओके मित्रों, सब धन्यवाद।